हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 10th क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस। आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 विच इज ट्रायंगल्स। पिछली क्लास में आप लोगों ने ट्रायंगल्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए होंगे। आप लोगों ने पिछले क्लास में कॉन्ग्रुएंसी कॉन्सेप्ट भी कवर किया होगा, बट इस ईयर 10th क्लास में हम कवर करेंगे सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। कैसे मल्टीपल शेप्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, कैसे ट्रायंगल्स के बीच में सिमिलैरिटी होती है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, मल्टीपल क्वेश्चंस कवर करेंगे इस सेशन में। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ट्रायंगल्स के साथ। ठीक है, हमारे चैप्टर का नेम ही क्या है? ट्रायंगल्स। बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होता है। ठीक है, आज हम जानेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, सर ट्रायंगल्स क्या है? सर ट्रायंगल सबसे पहला पॉइंट एक क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर मतलब क्या है सर? ट्रायंगल चारों तरफ से बंधा हुआ है। ट्रायंगल का कोई भी साइड ओपन नहीं है, खुला हुआ नहीं है। देखेंगे आप ध्यान से तो इसके सारे के सारे कॉर्नर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्लोज्ड फिगर है। सेकंड, ट्रायंगल क्या है? सर ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है। और प्रॉपरली लिखा जाए तो पॉलीगॉन कौन सा है सर? ये एक 3 साइडेड पॉलीगॉन है। ठीक है, क्लियर? ये क्या है हमारा ट्रायंगल सर? हमारा एक 3 साइडेड पॉलीगॉन है। क्लियर? पॉलीगॉन मीन्स सर एक शेप जो स्ट्रेट लाइन से बनता है। एक ऐसा शेप जो स्ट्रेट लाइन से बनता है, और उसी 3 साइडेड पॉलीगॉन्स को क्या कहते हैं हम? ट्रायंगल्स कहते हैं। ट्रायंगल्स के अंदर क्या होता है सर? ट्रायंगल्स के अंदर हमारे उसकी 3 साइड्स होती हैं। बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसको मैंने नाम दिया ए, इस कॉर्नर को मैंने नाम दिया बी, इस कॉर्नर को मैंने नाम दिया सी। हाँ, वन मोर पॉइंट, और क्या होते हैं? 3 वर्टाइसेस भी होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं? कॉर्नर्स। ठीक है, फोर्थ नंबर का पॉइंट ये रहा। तो ट्रायंगल के बहुत इजी पॉइंट है। पहला, एक क्लोज्ड फिगर होता है। दूसरा, 3 साइडेड पॉलीगॉन है। तीसरा, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होती हैं। चौथा, 3 वर्टाइसेस होते हैं, मतलब 3 कॉर्नर्स होते हैं। वो 3 कॉर्नर्स कौन कौन से हैं सर? ए, बी एंड सी। पहला कॉर्नर क्या है सर? पहला कॉर्नर है हमारा ए, दूसरा कॉर्नर है हमारा बी, तीसरा कॉर्नर है हमारा सी। ठीक है, 3 साइड है। कौन से 3 साइड सर? एक साइड ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी है। ठीक है, हम साइड्स लिख लेते हैं इसकी। अगर मैं देखो इस ट्राइंगल की साइड्स, तो साइड्स कितनी है सर? 3 साइड से। पहली साइड है हमारी ए बी, दूसरी साइड है हमारी बी सी, तीसरी साइड है हमारी ए सी। सिमिलरली मैं एंगल्स की बात करूं तो एंगल्स कितने दिख रहे हैं हमें सर? एंगल्स हमें दिख रहे हैं 3। पहला एंगल ए, दूसरा एंगल बी, तीसरा एंगल सी। ठीक है, कितने एंगल से? 3 एंगल है। पहला एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है, तीसरा एंगल सी है। ठीक है, तो ट्राइंगल्स के 3 एंगल है हमारे पास। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी। ये वर्ड आपने पिछले कुछ क्लासेस में सुना होगा। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में भी कॉन्ग्रुएंसी कवर की जाती है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट शेप्स। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सेम, बट कौन सा सेम? एग्जैक्टली सेम। क्लियर? एग्जैक्टली सेम। कोई डाउट इसमें? नहीं। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या? एग्जैक्टली सेम, डिट्टो, कॉपी। मतलब अगर मेरे पास एक शेप है, मेरे पास नॉर्मली ये एक शेप है, इस शेप को मैंने नाम दिया ए, और मैंने एक दूसरा शेप लिया जिसको मैं नाम दूंगा बी। ठीक है, मैं एक दूसरे का शेप बनाता हूं जिसको मैंने नाम दिया बी। क्लियर? ये दोनों शेप कॉन्ग्रुएंट कब होंगे सर? ये दोनों शेप कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब अगर मैं इस ए को बी के ऊपर लाके रख दूं तो ये ए बी के पीछे कंप्लीटली छुप जाना चाहिए, कंप्लीटली कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट इस पे? नहीं।
जब भी हम इन दोनों शेप्स को एक दूसरे के ऊपर लाके रख देंगे तो वो कंप्लीटली कवर अप हो जाए, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल क्या है, एग्जैक्टली सेम है। उनका साइड, उनके एंगल्स, उनका शेप सब एग्जैक्टली सेम होगा, तभी वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन होती है, हम लिखते हैं सिंपली, टू फिगर्स और shapes are congruent if they cover slash overlap each other completely। ठीक है, क्लियर, समझ में आया क्या है कॉन्ग्रुएंट? दो फिगर्स और शेप्स जो कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, जब वो खुद को कवर या ओवरलैप कर लेंगे कंप्लीटली। और ये कंडीशन, ये ओवरलैपिंग की कंडीशन कब ट्रू होगी, ये ओवरलैपिंग की कंडीशन तब ट्रू होगी जब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल बराबर होंगे। ठीक है, सपोज मैंने इस ट्रायंगल को नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। तो मैं कह रहा हूं कि ये ए बी की साइड इस पी क्यू के बराबर है, क्लियर, ये ए सी साइड इस पी आर के बराबर है, और ये बी सी साइड इस क्यू आर के बराबर है। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। ठीक है, जब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे, तभी ये दोनों शेप्स या फिगर क्या करेंगे, एक दूसरे को कंप्लीटली क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, और यही डेफिनेशन होगी हमारी कॉन्ग्रुएंसी की। सिमिलरली नीचे वाले शेप में भी अगर आप देखें, अगर मैं नीचे वाले शेप की बात करूं, सपोज मैंने इस नीचे वाले शेप को सिलेक्ट किया और इसको उठा के बिल्कुल इसके ऊपर ले गया, ध्यान से देखेंगे आप, तो ये क्या कर रहा है, इसको कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है। इसके पीछे कौन सा शेप है हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, क्लियर, तो हम कह सकते हैं क्या कि सर ये दोनों फिगर कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। बिकॉज अगर मैं देखूं तो इसका ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाली थर्ड साइड इसके बराबर होगी, सिमिलरली ये वाली फोर्थ साइड इसके बराबर है, और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे, इसीलिए ये दोनों शेप क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर, कोई डाउट? कॉन्ग्रुएंसी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्जैक्टली सेम, बिल्कुल बराबर, डिट्टो कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमिलैरिटी। और बेसिकली हम पूरे के पूरे चैप्टर में 10th क्लास में पूरे के पूरे चैप्टर, ट्रायंगल्स पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी ही कवर करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी हम ऑलरेडी 9th क्लास में कवर कर चुके थे, एक बेसिक से एग्जांपल दिया था कॉन्ग्रुएंसी को थोड़ा रिवाइज करने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, ताकि हम इस सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बीच में कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या था, एक्जैक्टली सेम, एक्जैक्ट वर्ड यूज हो रहा था। सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है, सिमिलर। ठीक है, सिमिलरिटी मतलब क्या होता है, सिमिलर, दोनों सेम है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक क्लास है, क्लास मैंने मान ली 10th क्लास, राइट, 10th क्लास है। 10th क्लास में दो सेक्शन है, ए और बी। ए में एक बच्चा है जिसका नाम है राज, बी में एक गर्ल है जिसका नाम है रिया। ठीक है, दोनों के परसेंटेज सेम है, राज ने भी 90% स्कोर किया, रिया ने भी 90% स्कोर किया। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि राज और रिया एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, क्या है, सिमिलर है, क्योंकि दोनों के मार्क्स लगभग, दोनों के मार्क्स सेम आए हैं, वो दोनों सेम है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं कह सकता, बिकॉज राज क्या है, राज
इज अ मेल, राज एक बॉय है और रिया क्या है, एक फीमेल है। तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, दोनों का स्टडीज सिमिलर है, बिकॉज दोनों के परसेंटेज भी सेम आ रहे हैं। बट उसके बेसिस पे मैं ये नहीं कह सकता कि ये दोनों, राज और रिया दोनों सेम पर्सन है। क्लियर? जब मैंने सेम पर्सन कह दिया था वो कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट हो जाएगा। जब मैं सिमिलरिटी की बात कर रहा हूं तो कुछ फीचर सिमिलर होंगे, कि एंगल बराबर हो सकता है किसी शेप के अंदर, किसी शेप को देखने में सिमिलरिटी दिख सकती है, जरूरी नहीं है हमेशा वो उसको ओवरलैप कंप्लीटली करे। ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है, इसमें कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होगा। लेट मी इरेज दिस पोर्शन। ठीक है, तो सिमिलरिटी का मतलब क्लियर हो आपको? सिमिलरिटी का मतलब क्या होगा सर? सिमिलरिटी का मतलब हो जाएगा एग्जैक्ट सिमिलर नहीं, एग्जैक्ट सेम नहीं, सिर्फ हमें थोड़ा सा सेम क्या दिखाई देंगे, सेम फीचर्स दिखेंगे, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए ध्यान से देखते हैं अब हम किसको, ध्यान से देखेंगे अब हम इस ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल के अंदर देखेंगे आप तो हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। पहला कौन सा सर? पहला ये ऑरेंज कलर का, दूसरा ये पर्पल कलर का। मैं कह रहा हूं क्या कि मैंने इनको नाम दिया ए, पहले इनको नाम दे देते ए बी सी। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी नाम दिया, फिर ए डी ई। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? इसको मैं नाम दिया ए डी और ई। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि हमने क्या नाम दिया, ए बी सी और ए डी ई। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें। कौन से दो ट्राइंगल सर? पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ए डी ई। क्लियर? दो ट्राइंगल, देयर आर टू ट्राइंगल, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। मैं कह रहा हूं क्या ये दोनों ट्राइंगल क्या है आपस में? सर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, आपने कैसे बोल दिया सर? ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल लगभग लगभग, अगर कॉमन सेंस से भी देखें हम नॉर्मली, बिना किसी लेंथ के, बिना किसी एंगल के मेजर के, हमें लग रहा है कि सर हाँ ये दोनों ट्राइंगल कैसे एक दूसरे से सिमिलर है। क्लियर? एग्जैक्ट सेम नहीं है। देखेंगे ध्यान से तो ए बी सी कंप्लीटली ए डी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, उसने थोड़ा सा पोर्शन ही उसको ओवरलैप किया है। बट हम क्या कह रहे हैं कि ये सिमिलर काइंड ऑफ दिख रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम सिमिलर काइंड की बात करते हैं तो उसको लिखने का तरीका इस तरीके से होता है, ट्राइंगल ए बी सी ऐसा सिंबल बनाते हैं, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। क्लियर? हम इस टाइप का कुछ सिंबल बनाते हैं सिमिलरिटी को बताने के लिए। सिमिलरिटी मतलब क्या होता है? सिमिलरिटी के अंदर एंगल कंप्लीटली सेम होता है। ध्यान से देंगे तो ये एंगल, एंगल ए सेम है तीनों का। ठीक है, ये एंगल कंप्लीटली सेम होता है, ये एंगल बी और एंगल डी सेम होंगे, और ये एंगल सी एंगल ई के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि सर एंगल्स एग्जैक्टली सेम होंगे, बट हमारे साइड्स सेम नहीं होते, साइड्स का रेशो सेम होता है। वाह सर आपने क्या कहा, हमें कुछ समझ नहीं आया, उसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी नॉर्मली इतना समझ लेते सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी में कुछ सेम फीचर्स देखने को मिलेंगे। सेम फीचर्स के अंदर क्या कहा मैंने कि इसके एंगल्स क्या है, सेम है। क्लियर? अभी मान लीजिए कि इनके एंगल्स क्या है, बिल्कुल सेम है एक दूसरे के। और हमने क्या कहा कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए डी ई के सिमिलर दिख रहा है, तो सिमिलरिटी का सिंबल कैसा होता है, कुछ ये वाला। क्लियर? कैसा होता है सर? सिमिलरिटी का सिंबल हमारा ये वाला होता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो पॉलीगॉन्स कब सिमिलर होंगे? टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, सिमिलरिटी के लिए भी एक बेसिक क्राइटेरिया कि हमारा शेप सेम होना चाहिए। अगर हमने चार साइड वाला शेप लिया है तो हम सिमिलरिटी किससे कंपेयर करेंगे, फोर साइड्स के साथ। ऑब्वियसली अगर मैंने एक ट्राइंगल लिया है तो मैं ट्राइंगल के साथ ही सिमिलरिटी कंपेयर कर सकता हूँ। मैं उसी सिमिलरिटी को किसी भी स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर ट्रेपेजियम के साथ कंपेयर करने नहीं चाहूंगा। ये तो बेसिक सा आइडिया था एक। सो नेक्स्ट हमें देखना है कि दो पॉलीगॉन से, ठीक है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन दिख रहे हैं हमें सर, पहला है ए बी सी डी काइंड ऑफ अ ट्रेपेजियम, दूसरा है पी क्यू आर एस। ठीक है, तो हमें दो पॉलीगॉन्स दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों पॉलीगॉन्स सिमिलर होंगे कब?
their corresponding angles are equal, अगर उनका corresponding angle equal हुआ तो corresponding angle equal होना मतलब मैं कह रहा हूँ कि एंगल A बराबर किसके हैं, एंगल P के, एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के, एंगल C किसके बराबर है सर, एंगल R के, और एंगल D किसके बराबर है, एंगल S के। क्लियर? मैंने क्या कहा कि एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर है, एंड एंगल D एंगल S के बराबर है। ठीक है, क्लियर? ये तो क्लियर हो गया आपको क्या, कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बराबर होने चाहिए। सिमिलरिटी की पहली कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होने ही चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 पे। कंडीशन नंबर 2 क्या बोल रही है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सर ये समझ में नहीं आया, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, रेशो निकालना आता है आपको? अगर मैंने लिखा है रेशो मतलब 1:2, तो इसका मतलब क्या हो सर, 1/2। 1:2 का रेशो का मतलब क्या, 1/2। सिमिलरली हम यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड देखी जाए तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, पी क्यू, बी डी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, क्यू एस, सी डी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, आर एस, ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, पी आर। तो हम क्या कह रहे हैं कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट इस पे? अगर मैं लिखूं मेरी भाषा में कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ए बी रेशो पी क्यू बराबर होना चाहिए किसके, बी डी रेशो क्यू एस। ठीक है, इस बी डी रेशो क्यू एस के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ए सी रेशो पी आर के बराबर होना चाहिए, तो ए सी रेशो पी आर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सी डी रेशो आर एस के बराबर होना चाहिए, तो सी डी रेशो आर एस। अब रेशो का तरीका क्या लिखा था मैंने कि 1:2 का मतलब क्या सर, 1:2 का मतलब है 1/2। तो ए बी इज टू पी क्यू का मतलब क्या हो जाएगा सर, ए बी इज टू पी क्यू का मतलब हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, बराबर होगा किसके, बराबर होगा बी डी अपॉन क्यू एस के, बराबर होगा किसके, बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के। सिमिलरली ये बराबर हो जाएंगे सी डी अपॉन आर एस के। क्लियर? कोई डाउट? तो हमारे पास ये कंडीशन है किसकी, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या होने चाहिए, तो सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होने चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये पॉलीगॉन, कौन सा पॉलीगॉन, ए बी सी डी किसके सिमिलर है, पी क्यू आर एस के सिमिलर है। ये ए बी सी डी पॉलीगॉन किसके सिमिलर है सर, ए बी सी डी पॉलीगॉन हमारा पी क्यू आर एस के सिमिलर होगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो। ठीक है, सो अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी भी देखी थी और अभी हमने सिमिलरिटी भी देखी। कॉन्ग्रुएंसी देखी थी ट्राइंगल्स के बीच में। क्लियर? सपोज मैं इस ट्राइंगल को नाम दूं ए बी सी और पी क्यू आर, यानी इस ट्रेपेजियम को नाम दिया मैंने ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ठीक है, क्लियर? अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी भी देख ली सर, अभी हमने सिमिलरिटी भी देख ली। सपोज फॉर सपोज ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हमने क्या लिखा, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल, गिव मी अ मिनट, इसको सही करते। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल ए बी सी एस, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल क्या होता है, दो इक्वल टू लगा के वो सिमिलरिटी वाला सिंबल। ट्राइंगल पी क्यू आर, और यहाँ पे क्या, ये दोनों सिमिलर है, ए बी सी डी इज सिमिलर टू पी क्यू आर एस। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ये दोनों गिवन है हमें कि ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, और ये एबीसीडी पी क्यू आर के सिमिलर है। और हमारी थ्योरी क्या है, हमारी थ्योरी ये कहती है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। ऑब्वियसली बात है, अगर वो एक्जैक्टली सेम है तो वो सिमिलर होंगे ही। ठीक है, इसमें क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल पी क्यू आर।
क्योंकि इनके क्या होंगे, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे, कोई डाउट। और इनकी साइड्स का रेशो भी इवन सेम होगा, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड हमारी इसके बराबर है, तो इनकी साइड का रेशो भी सेम हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये गिवन है तो ये एग्जैक्टली होगा, ये सिमिलरिटी एग्जिस्ट करेगी। बट अगर मेरे पास ये सिमिलरिटी गिवन है तो इससे मैं ये नहीं बोल सकता, ये कंपलसरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंसी भी मुझे मिलेगी, कि ट्राइंगल या फिर कोई फिगर जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, नॉट श्योर, नहीं कह सकते हम। लेकिन जो फिगर, जो शेप्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर होंगे। क्लियर? ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, जरूरी नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सा शेप कॉन्ग्रुएंस है, कौन सा शेप सिमिलर है एक दूसरे के। ठीक है, ये टॉपिक हम कवर करेंगे और भी डिटेल्स में, जिसकी हेल्प से हम अपने आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बार बार आएगा कि अगर सपोज हमारे पास गिवन है कोई शेप कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होगा या नहीं, सपोज सिमिलरिटी गिवन है तो इससे आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर पाएंगे या नहीं। इन सारे टाइप से क्वेश्चन को हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।